यूट्यूब पर ओम कोचिंग बाय एसपीटी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम आपको बहुत सारे मेन एग्ज़ाम यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी के होने वाले मेन एग्जामों में पूछे जाने वाला हिंदी में ये जो टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में या इनकी रचनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्लास 12th, क्लास 10th में भी जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, उपन्यास और नाटक जो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो पूरा नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद, इन्हें कहते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद। जन्म 30 जनवरी 1889 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्मभूमि वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता दूं, ये लास्ट ईयर जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, इनकी जन्मस्थली कहाँ है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर सन 1937। वाराणसी को काशी भी कहा जाता है, याद रखना। मृत्यु स्थान वाराणसी, और इनकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में ही हुई थी। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। अभिभावक यानी कि पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद साहू। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाषा। भाषा कौन सी थी इनकी, हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। अब विषय की बात करते हैं। इन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध बहुत सारी चीज़ लिखी है इन्होंने, पर हम सिर्फ बात करेंगे मेनली 3 की, रचनाएं, उपन्यास और नाटक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, पर उसमें से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज हम सबसे पहले उन्हीं 4 के बारे में पढ़ेंगे, और हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि चार्ट के माध्यम से आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। नंबर 1, सबसे पहली रचना है लहर। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है, लहर। सेकंड, आंसू, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। झरना, तीसरी कौन सी है, झरना। और फोर्थ कौन सी है, कामायनी। तो मैंने आपको 4 रचनाएं बताई है, कौन कौन सी देख लीजिए, कामायनी, झरना, आंसू और लहर। ये इतनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इन चारों में से ही बार बार पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं इन 4 में भी 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी रचनाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं, कामायनी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आंसू और लहर। ये ऐसी रचनाएं हैं यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी में जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी आती है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के बारे में। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नाटक बहुत सारे लिखे हैं, पर हम मेनली 3 या 4 नाटक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाटक है इनका स्कंदगुप्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा है, स्कंदगुप्त। सेकंड नाटक बात करते हैं अजात शत्रु। देखो, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्योंकि चित्र के माध्यम से पढ़ा हुआ कभी भी इंसान, कोई भी व्यक्ति नहीं भूलता। तो सेकंड कौन सा है, अजात शत्रु। थर्ड, ध्रुव स्वामिनी नाटक। कौन सा नाटक है इनका, ध्रुव स्वामिनी। और थर्ड, चंद्रगुप्त। तो 3 महत्वपूर्ण इनके नाटक हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको, नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 ध्रुव स्वामिनी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा अजातशत्रु, और फोर्थ स्कंदगुप्त। 4 ही रचनाएं थी, और 4 ही इनके नाटक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ठीक है ना। तो 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक जो बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उपन्यास की। इन्होंने उपन्यास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास प्रसिद्ध हैं, ऐसी इनके ही कुछ महत्वपूर्ण 3 उपन्यास है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा उपन्यास है तितली। कौन सा, तितली, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आता है। कंकाल, ये भी ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। कंकाल भी इनका क्या है, उपन्यास है। और तीसरा इरावती। ये 3 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके उपन्यास है। कौन कौन से, इरावती,
कंकाल और तितली। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, ये किस युग के कवि थे। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे। छायावादी युग के स्तंभ के कवि थे, मतलब छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग के कवियों में सबसे महान कवियों में जो गिना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को गिना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में जीवन परिचय बताया था, अब मैं लास्ट में भी आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ। जन्म 23 जनवरी 1889 1889, मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया था, वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, और युग कौन से युग के कवि बताए थे मैंने भी आपको, छायावाद के प्रवर्तक। व्यक्तित्व कवि, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार। अब हम कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ। मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से इनकी रचनाएं बताई, इनके नाटक बताए, इनके उपन्यास बताए, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने एक साथ भी लिख दिया है। ये ऊपर सबसे पहले रचनाएं, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चारों बताई थी मैंने, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रेम पथिक कहानी, ठीक है ना। उसके बाद नाटक देखो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और इरावती, इसमें नहीं है, मैंने आपको बता दिया था इसमें ना। और उपन्यास देखो, 3 उपन्यास, वो उपन्यास में था इरावती, सॉरी। और उपन्यास में 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंकाल, तितली और इरावती। ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, और इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको हमारी आज का टॉपिक सबसे अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली टॉपिक को, आने वाली चैनल पे आने वाली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, तो आपको ये लगातार मिलती रहेगी। पढ़ते रहे और तैयारी करते रहे। धन्यवाद।